अच्छा जी, हम आज अपना फोर्थ सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हमारे आज यहाँ पे दो टॉपिक होंगे। एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा पहला टॉपिक, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा मैनुअल पैटर्न मेकिंग के बारे में। बुलिश चैनल और बेरिश चैनल किस तरह से बनाते हैं ट्रेंड लाइंस के ज़रिए। पहले आपने जो सेशन में ट्रेंड लाइन लगाना सीखा, किस तरह से ट्रेंड लाइन लगाते हैं, उसका क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो पहला टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट। बेसिकली फॉल्स ब्रेकआउट होता क्या है? फॉल्स ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट इसको बोलते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट बेसिकली कि मेजर रेजिस्टेंस, जब कोई भी ट्रेंड लाइन आप लगाते हैं, कोई मेजर रेजिस्टेंस है या मेजर सपोर्ट लेवल है। मेजर रेजिस्टेंस है तो उस मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर स्टॉक को थोड़ा खड़ा किया जाता है, सस्टेन करने की कोशिश की जाती है और शो किया जाता है कि ये एक बुलिश ब्रेकआउट हो गया। और वहाँ पे मोस्टली सेलिंग की जाती है और उसके बाद फिर स्टॉक वापस 2 3 4 कैंडल्स बनाने के बाद उसी ट्रेंड लाइन से नीचे आता है और नीचे की तरफ दोबारा एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। और जो सेलर्स होते हैं वो उसके ऊपर सेल कर चुके होते हैं। जो मैनुपुलेटर होता है या जो प्लेयर होता है वो उसके ऊपर, उस ट्रेंड लाइन के उस मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर वो फेक ब्रेकआउट शो करके आपको उसके ऊपर वो सेलिंग करके आ चुका होता है। और उसकी एग्जांपल हम अभी देखेंगे एवीएन के अंदर। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ट्रेंड लाइन देखें, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन लगा दी और ये हमारी ट्रेंड लाइन है। अब देखें इसके ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस पॉइंट, पहला रेजिस्टेंस पॉइंट ये बन रहा था, ये दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट, और उसके बाद ये दोनों पहले दो पॉइंट्स को हम जज नहीं कर सकते। उसकी बेस के ऊपर हम जब तीसरा पॉइंट लगता है तब एक ट्रेंड लाइन कंप्लीट होती है, और तीसरे पॉइंट की बेस के ऊपर हम यहाँ पे एटलीस्ट इस स्टॉक को सेल कर सकते थे और इस डाउन साइड मूव से हम अपने आप को बचा सकते थे। उसके बाद दोबारा नीचे से स्टॉक यहाँ से एक रिट्रेस हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे उसने चौथा पॉइंट लगाया। चौथे पॉइंट के बाद फिर स्टॉक एक थोड़ा सा उसने करेक्शन लिया, और यहाँ पे देखें जब लास्ट उसने अपना पांचवा पॉइंट लगाया, पांचवें पॉइंट में देखें अब यहाँ पे एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, अब देखें पहले 4 पॉइंट में कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज नहीं हुई, लेकिन चौथे पॉइंट, पांचवें पॉइंट में देखें कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट करके ऊपर कैंडल को क्लोज करवाया गया। उससे अगले दिन जो कैंडल ऊपर रेड कलर की कैंडल बनी है, उसने अपने मैक्सिमम टॉप लगाया, लेकिन क्लोजिंग उसने भी इस ट्रेंड लाइन को टच करके इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ही दी। अगर इसको हम जूम करके देखें तो यहाँ पे देखें एग्जैक्टली उसने ट्रेंड लाइन को टच किया उस कैंडल के बॉटम ने, और क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे दी। उसके बाद अगली देखें स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनी, उसने भी ऊपर, सेलर्स ने, बायर्स ने इसको काफी खींचा, लेकिन अल्टीमेटली तीसरी कैंडल भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज हुई। उसके बाद आप देखें चौथी कैंडल जब बनी, चौथी कैंडल बनी यहाँ पे, जिसने ज़बरदस्त किस्म का वापस नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया इसी ट्रेंड लाइन को। और यहाँ पे नीचे आप वॉल्यूम देखें, इसने अपनी हिस्ट्री का एवर हाई वॉल्यूम लगाया। यहाँ पे एवीएन ने तकरीबन 26 लाख का वॉल्यूम लगाया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ये इंडिकेशन कर रहा है एक फेक ब्रेकआउट की, जो इसने पहले कैंडल के ऊपर शो किया था। और ये यहाँ पे दोबारा उसने जब नीचे की तरफ ब्रेक किया तो शो कर रहा है कि इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, मतलब किसी बड़े प्लेयर ने मेजर सेलिंग की है, यहाँ पे मेजर होल्डिंग ऑफ हुई है। तो यहाँ पे जिसने निकलना है भाई निकल जाओ, स्टॉक एक ज़बरदस्त किस्म की नोज ड्राइव लेने वाला है। अब इसी डाउन ट्रेंड को हम, इसी फॉल्स ब्रेकआउट को हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर यानी वीकली के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। ये डेली का चार्ट है, इसके अंदर एक दिन के अंदर जो क्लोजिंग होती है एक कैंडल बनती है। वीकली के ऊपर 5 जो हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं उसको मिला के एक कैंडल बनती है। एक कैंडल के अंदर वो 5 दिन की वो सारी फ्लक्चुएशंस शो होती हैं। तो यहाँ पे देखें ये 5वां पॉइंट है, यहाँ पे कैंडल कौन सी बनी, शूटिंग स्टार बना और हाई वॉल्यूम्स के साथ बना।
बिल्कुल टॉप के ऊपर बना। और यहाँ पे देखें कितनी इजीली कंफर्टेबल उसने क्लोजिंग दी है ट्रेंड लाइन से नीचे इस कैंडल ने। और ऊपर सिर्फ और सिर्फ शेडो है, मतलब शेडो जो है आपको बताया कि शेडो मैटर्स नहीं करते इसके अंदर। ट्रेंड लाइन बनाते हुए ट्रेंड लाइन से बाहर निकल जाए शेडो कोई मसला नहीं है, बॉडीज मैटर करती हैं। तो शेडो मतलब आपको मिसगाइड करता है बेसिकली, वो फ्लक्चुएशंस शो करता है। जो शेडो होता है बेसिकली बायर और सेलर के दरमियान जो एक वॉर होती है उसको शो करता है। जो शेडो होता है, अपर शेडो होता है या लोअर शेडो होता है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की उसने क्लोजिंग दी नीचे और बेरिश एक रिवर्सल बनाया और उसके बाद ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक नीचे की तरफ आके गिर गया। यहाँ पे आपको फेक ब्रेकआउट शो हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। हम डेली के चार्ट के ऊपर वापस आते हैं। यहाँ पे देखें कि स्टॉक यहाँ से चला हुआ है। बेसिकली स्टॉक यहाँ से चला, ठीक है, इस लेवल से नीचे से चला ऊपर तक गया। अब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट वो दे रहा है, तो आपने ये कम से कम देखना है कि स्टॉक इतनी ज़्यादा रैली दे चुका है। अब जो इस लेवल के ऊपर ये नीचे जितनी यहाँ पे बायर्स के पास पावर थी, क्या यहाँ पे इस लेवल के ऊपर बायर्स के पास पावर है इतनी कि वो इस रैली को मज़ीद ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकें? तो बायर्स के पास जाहिर सी बात है वो पावर नहीं होगी इस लेवल के ऊपर, जो इस लेवल के ऊपर नीचे की तरफ थी। तो जाहिर सी बात है अगर इससे ऊपर कुछ स्टॉक को चलाना है तो बहुत बड़ा कोई फंडामेंटल चेंज आ जाए स्टॉक के अंदर तो ही वो पॉसिबल है। अदरवाइज नॉर्मल एक जो चल रहा है स्टॉक की प्राइस सेक्शन जो हो रहा है, यहाँ से पॉसिबल नहीं कि स्टॉक यहाँ से मज़ीद ऊपर जाए बगैर किसी वजह के। तो स्टॉक ने यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आपने ये भी याद रखना है कि नीचे स्टॉक ने ऑलरेडी कितनी रैली दे चुका है और स्टॉक के जो ओवरबॉट के इंडिकेटर्स हैं या ओवरसोल्ड के इंडिकेटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेजर होल्डिंग ऑफ हुई और उसके बाद ये ज़बरदस्त किस्म की इसने डाउन साइड मूव दी। इसको फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। अगर आप इसको देखें जाके ओवरली के चार्ट के ऊपर तो आप उसको डेली के चार्ट के ऊपर आके देख सकते हैं। जिस तरह से हमने डेली के चार्ट के ऊपर ये फॉल्स ब्रेकआउट देखा और उसको हमने जाके जज किया वीकली के ऊपर। वीकली के ऊपर सिर्फ एक शेडो था, ना कि इस तरह 4 कैंडल्स जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो यही सेम चीज़ अप्लाई होगी स्पोर्ट्स साइड के ऊपर। स्पोर्ट्स साइड के ऊपर भी हम देख लेते हैं। स्पोर्ट्स साइड के ऊपर कोई एग्जांपल हमें मिल जाए तो टीआरजी के अंदर हम देखते हैं। यहाँ पे हम टीआरजी के अंदर अच्छा जी, हम दिल्ली के चार्ट के ऊपर आते हैं टीआरजे के। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये उसने स्पोर्ट्स साइड के ऊपर एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया हुआ है और यहाँ पे देखें पहला पॉइंट लगा इस लेवल के ऊपर, दूसरा पॉइंट लगा इस लेवल के ऊपर और इसकी इन दोनों की बेस के ऊपर हमने जज करना है तीसरे पॉइंट को, जिसके ऊपर आके ट्रेंड लाइन ने कंप्लीट होना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, जूम करके इसको देखते हैं ये जो ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद क्या हुआ इसके अंदर। अब देखें पहली कैंडल ने यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया। उसके बाद एक और कैंडल लगी, इसने इसके अंदर वॉल्यूम कम हो गई। पहले वाली कैंडल का वॉल्यूम था 1 करोड़ तकरीबन 70 लाख, राउंड फिगर 67 लाख्स का वॉल्यूम। और उसके बाद 1 करोड़ का वॉल्यूम और उसके बाद यहाँ पे देखें कितना वॉल्यूम लगा,
यहाँ पे 22 मिलियन का 2 करोड़ 20 लाख का वॉल्यूम यहाँ पे लगा इस तीसरी कैंडल के ऊपर। अब 3 कैंडल्स नीचे उसने बनाई या ब्रेकआउट किया पहले, उसके बाद एक और कैंडल बनाई 1 करोड़ वॉल्यूम के साथ, उसके बाद तीसरी जो कैंडल उसने बनाई वो हाईएस्ट वॉल्यूम्स के साथ बनाई। मतलब जैसा हम एवियन में देखा था कि वो तकरीबन तीसरी चौथी कैंडल्स के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम लगा था 25 लाख का, और उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ पे देखें 22 मिलियन का वॉल्यूम लगा है स्टॉक के अंदर इस ट्रेंड लाइन के नीचे। मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है, ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। और स्टॉक ने वहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू किया और ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक ने एक ऊपर जाना शुरू कर दिया, और ये रैली तकरीबन 32-33 तक ये रैली ये इसने कंटिन्यू किया था। अब यही चीज़ अगर हम आके वीकली के ऊपर देखें तो वीकली के ऊपर यहाँ पे देखें जो तीसरा पॉइंट था, तीसरे पॉइंट के ऊपर सिर्फ ये नीचे शेडो है। शेडो मतलब कि जिसा हमने उसके अंदर देखा एवियन के वीकली चार्ट के ऊपर कि सिर्फ शेडो था और बाकी कैंडल सिर्फ डेली के ऊपर शो हो रही थी। तो ये बेसिकली एक फेक ब्रेकआउट था, फॉल्स ब्रेकआउट था, और स्ट्रैंड ने उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया। तो ये बेसिकली जो फेक ब्रेकआउट्स करवाए जाते हैं, अगर ऊपर की तरफ करवाया गया है तो जाहिर सी बात है आपको वो सेलिंग करेंगे, माल बहनाएंगे, और नीचे की तरफ अगर करवाया जाए स्पोर्ट साइड पे ऊपर और ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे उसके नीचे तो वहाँ पे सारा माल लेके तो वहाँ से ऊपर की तरफ उठा देंगे स्टॉक को। तो ये हमारा पहला टॉपिक था फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारा मैनुअल पैटर्न मेकिंग के बारे में टॉपिक है। किस तरह से हमने पैटर्न मेकिंग अब शुरू करनी है, तो किस तरह से हमने पैटर्न बनाने हैं। आज हम 2 पैटर्न्स डिस्कस करेंगे, बुलिश चैनल और बेरिश चैनल के बारे में। इसके लिए हम अच्छा जी, ये हम यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर हम बनाएंगे बुलिश चैनल। बुलिश चैनल बेसिकली होता क्या है डिस्कस करते हैं हम ये भी। बेसिकली प्राइस जो है वो एक ही चैनल के अंदर प्राइस मूव करती है अप और डाउन। जिस तरह से आप यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे, एक हमने नीचे लगा दी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन, और एक हमने ट्रेंड लाइन ऊपर लगा दी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अब देखिए स्टॉक एक ही डायरेक्शन में एक ही पैटर्न बना के वो मूव कर रहा है। अगर हम पहले सपोर्ट साइड को देखें तो पहला हमारा पॉइंट ये था ट्रेंड लाइन का, दूसरा पॉइंट हमारा ये लगा, और तीसरा पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स की बेस के ऊपर हम इनको सीधा ही अगर लेके जाएं तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट लगा ट्रेंड लाइन का, और यहाँ पे हम बाय कर सकते तो एक ज़बरदस्त किस्म की मूव को हम कैश कर सकते थे। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट यहाँ पे लगा, यहाँ पे हमने बाय किया और ज़बरदस्त किस्म की यहाँ से फिर दोबारा अप मूव आई, और उसके बाद पांचवा पॉइंट यहाँ पे लगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो फ्लक्चुएट हो रहा था, और उसके बाद उसने ज़बरदस्त नीचे की तरफ उसने ब्रेक किया। अब इसी तरह ऊपर हम देखेंगे कि पहला पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट, ये दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट जहाँ पे हम सेल कर सकते थे, और उसके बाद स्टॉक की प्राइस नीचे की तरफ आई। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे लगा रेजिस्टेंस का, इसके ऊपर हम दोबारा सेल या शॉर्ट सेल कर सकते थे, और जहाँ से स्टॉक फिर दोबारा से नीचे की तरफ आया। और पांचवा पॉइंट यहाँ पे लगा हमारा, जिसको हम फॉल्स ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। ऊपर गया स्टॉक और उसके बाद अल्टीमेटली उसने वापस उसी ट्रेंड लाइन से नीचे आया, क्योंकि ऑलरेडी वो ज़बरदस्त किस्म की ऊपर की तरफ मूव दे चुका था, वो स्टॉक वहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आया। और अब यहाँ पे देखें स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक मूवमेंट दिखाई हुई है, बायर सेलर की काफ़ी ठीक ठाक किस्म की यहाँ पे
एक वॉर हुई और उसके बाद अल्टीमेटली स्टॉक ने इस चैनल को ब्रेक कर दिया। जब भी ये चैनल, ये बुलिश चैनल ब्रेक होगा तो हमेशा याद रखें कि ये सारा ट्रेंड अब ख़त्म हो गया है स्टॉक के अंदर और अब स्टॉक नीचे जाने के लिए रेडी है बिल्कुल। अब यहाँ से देखें, जब इस स्टॉक ने इस चैनल को, ये जो चैनल बना हुआ था, इस चैनल को जब स्टॉक ने ब्रेक किया तो उसके बाद स्टॉक, अगर हम इसको बिल्कुल हाई से नहीं लें, इसको बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे ये चैनल ब्रेक हुआ था क्लियरली इस लेवल से लें 21 रुपये से, तो स्टॉक ने वहाँ से 21 रुपये से मूव दी, जो मैक्सिमम नीचे की तरफ मूव दी वो तकरीबन 17 रुपये की उसने मूव दी स्टॉक ने। ठीक है, 17 रुपये तक स्टॉक नीचे आया, मतलब तकरीबन ये 4 रुपये की मूव बनती है नीचे की तरफ एक 20 रुपये वाले स्टॉक के लिए, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूव है। तो स्टॉक बेसिकली एक ही डायरेक्शन के अंदर चलता है और अपना नया से नया हाई बनाता जाता है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह हम एक अब दूसरे पैटर्न को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा डाउन ट्रेंड यानी बेरिश चैनल है। ये हमारा बुलिश चैनल था, बेरिश चैनल को हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम टीआरजी में जाते हैं वापस। टीआरजी में चैनल आगे बना हुआ था। अच्छा, ये टीआरजी का वीकली का चार्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे प्राइस एक्शन को। इसको हम मज़ीद एक्सटेंड कर लेंगे तो ज़बरदस्त किस्म का एक पूरा चैनल बन जाता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये हमारा बन गया बेरिश डाउन ट्रेंड का एक चैनल बन गया। अच्छा, इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है कि स्टॉक की प्राइस, ये देखें, पहला पॉइंट यहाँ पे लगा रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट इस जगह पे लगा और इसकी बेस के ऊपर हमने जज किया इस चौथे पॉइंट को, इस चौथे रेजिस्टेंस पॉइंट को हमने जज किया। यहाँ पे हमने सेल किया या शॉर्ट सेल किया और स्टॉक ने एक ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे डाउन साइड मूव दिखाई। एक बात याद रखनी है कि चैनल के अंदर ये शेडोज़ बाहर निकलना कोई मैटर नहीं करता, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन चैनल को ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रेंड लाइंस बाहर यहाँ पे कैंडल्स बाहर निकलने लग पड़े। कैंडल्स बाहर नहीं निकलनी चाहिए चैनल से, एक आध थोड़ी बहुत निकल है उसका मैटर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैंडल्स बाहर नहीं निकलनी चाहिए। या फिर इस तरह से आप चैनल को पकड़ के इसकी जो ट्रेंड लाइन है इसको पकड़ के इस तरह पीछे ये बीच में जो कैंडल्स आ रही हैं इसके पार दूसरी तरफ ले जाएं, इस तरह नहीं। जिस तरह हम यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्मूथ चैनल बना हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की सारी कैंडल्स बीच में बिल्कुल चैनल के आ रही हैं। तो इस तरह से एक चैनल बनना चाहिए आपका, ना कि कैंडल्स बाहर निकली और जहाँ आपने चैनल को इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया कि वो मतलब बिल्कुल यहाँ से, मतलब जिस तरह अगर आप यहाँ से पीछे तक कर दें, इस तरह नहीं बिल्कुल करना कि यार चलो ये बीच में ये वाला पॉइंट भी कनेक्ट हो रहा है, नहीं, इस तरह से नहीं। जो चैनल के अंदर चीज़ आती है आपने सिर्फ उसी को मिलाना है। तो ये आपका बेरिश चैनल है। और जब जिस तरह आपको बताया उसके अंदर बुलिश चैनल के अंदर कि वो बुलिश चैनल जब ब्रेक हुआ तो ज़बरदस्त किस्म का एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया उस STPL के अंदर, STPL के चार्ट के अंदर। अब इसका अप ट्रेंड किस तरह शुरू होगा, जब ये एक बेरिश चैनल ब्रेक होगा, यहाँ पे आके ब्रेक होगा, ना कि वो फॉल्स ब्रेकआउट हो। तो यहाँ पे जब चैनल ब्रेक होगा तो स्टॉक फिर इसी चैनल की जो रेजिस्टेंस है फिर इसी को सपोर्ट बना लेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ब्रेक हुआ, स्टॉक ऊपर गया, थोड़ा सा वापस नीचे आया, तो यहीं पे इसी चैनल की ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने सपोर्ट ली और वहां से फिर अब दोबारा वो ऊपर चलने लग पड़ा और ये सारा पीछे वाला ट्रेंड जो है, ये डाउन ट्रेंड, ये रिजेक्ट हो गया। ये आज के हमारे दो टॉपिक्स थे, पहला फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में और दूसरा हमारा बुलिश और बेरिश चैनल के बारे में। सारी वीडियो को आप देखें आराम से और अपने सारे क्वेश्चन राइट डाउन कर लें
और जो भी आपके क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, वो जब हम लाइव सेशन करेंगे तो उसके अंदर आके आप अपने क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन क्लियर कर लें।